एंड इंटरेस्टिंग पार्ट वाज कि मैं सुन रहा था बहुत सारे लोगों को जो बता रहे थे कि 300 पीवी के से उनका बिजनेस बढ़ा है और बड़ा एक्साइटमेंट है, तो आई एम रियली एक्साइटेड। बहुत अच्छा है, क्योंकि जो लोग हैं उस पर काम कर रहे हैं, बिकॉज लीडरशिप, जिस चीज को लीडरशिप ड्राइव करती है ना, वो अपने आप ड्राइव हो जाती है। ये हमेशा याद रखिएगा। तो अगर आपको लीडर बनना है तो आपको कोई चीज ड्राइव करनी है, और ड्राइव आप तब कर सकते हैं जब उसके बेनिफिट आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं, राइट। और अगर आप ड्राइव करेंगे कुछ भी और लोगों तक पहुंचाएंगे तो डेफिनेटली उसका बेनिफिट लोगों को मिलेगा। और ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि मैंने ये चीज जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ ये कि लोग अहमियत समझ रहे हैं प्रोडक्ट परचेज करने की, 300 पीवी करने की। एंड अनदर वेरी गुड थिंग इज कि उसके साथ एक बहुत अच्छी चीज है, मैं नाम शायद नहीं याद रख पाया, लेकिन आप में से किसी ने बोला था कि वो अभी 150 पीवी कर चुके हैं और रिटेल पर फोकस करके कर रहे हैं। तो जो प्रोडक्ट लिए हैं उनको रिटेल कर रहे हैं, रिटेल हो जाएंगे तो फिर से और पीवी करेंगे। तो अगर रिटेल करने पर फोकस है तो दिस इज समथिंग विच इज कमेंडेबल। दिस इज रियली रियली कमेंडेबल, बिकॉज रिटेल करने से आप करते क्या हो, आप कंपनी में अपने लिए यूजर क्रिएट कर रहे हो। पहला स्टेप जेन्युइनली होना शुरू हो गया, यूज द प्रोडक्ट जब आपने खरीद लिए। दूसरा प्रोडक्ट यूज अब शुरू हो गया, यूज द प्रोडक्ट के बाद शेयर द प्रोडक्ट, राइट। इट इज नॉट ओनली अबाउट शेयरिंग द प्रोडक्ट, की मैंने बता दिया कि हमारे पास स्पारुलिना, नोनी, फ्लेक्स, ईएमडी आता है। इट्स अबाउट बताने के साथ उनको यूजर बनाया। तो बी अ यूजर देन क्रिएट अ यूजर। और ये दो काम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नेटवर्किंग इनिशिएट नहीं करेंगे, डायरेक्ट में नहीं आएंगे। उनके पास ना करने के 50 बहाने होंगे। लेकिन अच्छा प्रोडक्ट हर कोई खाना, राइट। हर कोई रिटेल की दुकान नहीं खोलता, लेकिन हर कोई कंज्यूमर है। ये बात बहुत ध्यान से दिमाग में रखनी है अपने की। एवरी इंडिविजुअल इज नॉट अ बिजनेसमैन, बट एवरी इंडिविजुअल इज अ कंज्यूमर। मैं पूरी फैमिली की बात भी नहीं कर रहा हूं। मैं फैमिली में अगर 6 व्यक्ति हैं तो 6 व्यक्ति अलग अलग कंज्यूमर हैं। यस सर, बिल्कुल सर। क्लासिक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। परिवार में शायद अभी भी अपने यहाँ वही ट्रेंड है कि एक या दो लोग कमाते हैं, 4 लोग उस पर डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन वो चारों के चारों इंडिपेंडेंट कंज्यूमर हैं। तो हमें हर व्यक्ति को एज ए कंज्यूमर ट्रीट करना होगा। और अगर हम इस पर फोकस कर लेंगे ना, एक फैमिली, एक हमारे जो फैमिली में 10 साल, 12 साल, 15 साल का बच्चा है, ग्रोइंग चाइल्ड है, वो भी कंज्यूमर है और वेस्ट चीज का कंज्यूमर बन सकता है। और उसके पेरेंट्स भी कंज्यूमर बन सकते हैं, और वहां पर जो एल्डरली लोग फैमिली में रहते हैं वो भी कंज्यूमर बन सकते हैं। फैमिली एज ए होल कंज्यूमर बन सकती है। वो एक कंज्यूमर नहीं है, वो मल्टीपल कंज्यूमर है, भले उस फैमिली में एक या दो लोग अर्नर हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जब ये बात समझ में आती है ना, तो 50, 60, 100 पीवी से रिस्ट्रिक्शन अपने आप हट जाता है। अपनी सोच जो है ना, वहां से 50, 60 पीवी का रिस्ट्रिक्शन, वो जो ब्लॉकिंग है ना, जो लॉक लगा होता है कि जी कितने पीवी करने हैं, 100 पीवी करने हैं। आजकल जब दिमाग खुला, 300 पीवी की तरफ भागे, तो वही लोग मई तक 100 पीवी कर रहे थे अपनी आईडी पर, 120 पीवी कर रहे थे। मैंने निकाल के देखा कितने सारे ऐसे लोग हैं जो 100, 150 पीवी से ज्यादा नहीं करते थे महीने में, वो 300 पीवी से ज्यादा कर रहे हैं आज की डेट में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमसे आकर के कहते थे सर 100 पीवी करना इज नॉट दैट इजी, बड़ा मुश्किल होता है सर। इसीलिए कई बार बीच बीच में ना 100 पीवी की कंसिस्टेंसी मेरी टूट जाती है। अभी वो 300 पीवी में इतने एक्साइटेड है कि वो 300 पीवी करते जा रहे हैं 3 महीने से। क्यों और कहां से हो गया? जो 100 पीवी करने में जिसको दिक्कत हो रही थी, वो 300 पीवी, ऐसा क्या हो गया? only thing is कि we started focusing on something else, where whatever we focus, हम जहाँ फोकस करते हैं वहां के रास्ते मिल जाते हैं। हमारा फोकस 100 पीवी था तो 100 पीवी टफ हो रहा था। अभी हमारा 300 पीवी पर फोकस आया, तो 200, 250, 250 पीवी पहुंचने के बाद अब लोगों को आखिरी के 60, 70, 75 पीवी टफ लगेंगे। लेकिन अगर फोकस रिटेल रिटेल के ऊपर नहीं जाता है, सेल्फ कंजम्पशन पे जाता है, दैट्स गुड। खुद करिए, अपने घर में इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन जितने ज्यादा प्रोडक्ट लेकर के आप लोगों को कंज्यूमर बनाएंगे अपने नेटवर्क में, अपने नेबर में, हम शुरू से एक बात कहते हैं, मैं हमेशा से एक बात बोलता हूं, और सेल्स का ये बेसिक फंडा है।
सेल्स का बेसिक फंडा है। मैं जहां रहता हूं उसके 5 या 10 घर इधर और 5-10 घर इधर, जैसे वेस्टीज में सिखाते हैं ना, 1 गज के दायरे में कोई आ गया, 3 फुट के दायरे में आ गया, वीआईपी अटेंड करी है आप लोगों ने, यस सर, यस राइट? सर, यस सर। फिर होगी फिर अटेंड कर लेना, जिसने नहीं करी है फिर से होगी फिर अटेंड कर लेना। उसमें सिखाते हैं 3 फुट के दायरे में, 1 गज के दायरे में जो आ गया वो वेस्टीज समझ के वेस्टीजियन बन के जाना चाहिए। वेस्टीजियन कैसे बनेगा? प्रोडक्ट यूज करेगा, सिंपल। वो प्रोडक्ट यूज करेगा वेस्टीजियन बनेगा। पहले प्रोडक्ट यूज करेगा, जब उसे प्रोडक्ट अच्छे लगेंगे फिर उसके आसपास के लोगों को जब वो बताएगा तो उसे लगेगा यार हो सकता है, क्योंकि अच्छे प्रोडक्ट हैं, मैं कॉन्फिडेंटली लोगों को बता सकता हूँ। एंड दिस इज वेयर द रोल ऑफ अ गुड रिटेलिंग कम्स इनटू पिक्चर, कि अगर मैं 300 पीवी कर रहा हूं तो मैं उसके जरिए कंज्यूमर बनाऊं। और अगर ये काम आपने किया तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि आपके पास प्रोडक्ट की डिमांड हमेशा रहती है और आपको खुद नहीं पता चलता कि वो कंजम्पशन कैसे बढ़ता जा रहा है। आप अपने लिए खरीद के कर रखोगे, देखो 300 पीवी के लिए काम करोगे और सारे प्रोडक्ट अपने घर खरीद के रखोगे, 2-3 महीने के बाद ना 8-10 हजार का प्रोडक्ट घर में रखा होगा, फिर खरीदने में हिम्मत नहीं पड़ेगी। सो अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना आप, मैं जो क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपने अपने आप पर प्रोडक्ट लेकर के रखे, आपको 300 प्रोडक्ट के 1 महीने ले लोगे आप दूसरे के प्रोडक्ट, 2-3 महीने के बाद ना आपके पास इतने प्रोडक्ट हो जाएंगे कि आपको लगेगा क्या करें। तो 3 महीने के बाद रिटेलिंग शुरू करोगे, बट वाई टू वेट फॉर 3 मंथ्स? हर महीने अपने घर में जो प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहे हैं वो लो, और बाकी के अपने जो लोग हैं उनके घर में जो प्रोडक्ट इस्तेमाल हो सकते हैं वो परचेज करो। 2 तरीके के लोग होते हैं इसमें, स्मार्टनेस आपको बता देता हूँ। देर आर 2 काइंड ऑफ पीपल। वन काइंड ऑफ पीपल कौन से होते हैं? जो प्रोडक्ट अपने आप 300 पीवी के ले लेते हैं और उसके बाद रिटेल करने जाते हैं। देर इज अनदर काइंड ऑफ पीपल जो लोगों को पहले कंज्यूमर बनाते हैं और उनके ऑर्डर को बिल कराते हैं और उसके बाद उन्हें प्रोडक्ट डिलीवर कराते हैं और उसके जरिए और अपने आप को बड़ा बनाते हैं। सो 300 जितने कंज्यूमर आप बनाओगे वो फ्यूचर में आपके नेटवर्क में, उसमें से थंब रूल है। थंब रूल समझते हैं ना? देयर इज अ थंब रूल, और बहुत सिंपल तरीके से वो बात समझाता है कि अगर आप 10 लोगों के पास जाओगे तो 3 या 4 लोग उसमें से आपके प्रोडक्ट के यूजर बनेंगे, और जब 10 यूजर बन जाएंगे तो 1 या 2 लोग उसमें से काम करने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो ये थंब रूल है। अगर आपकी सक्सेस इससे ज्यादा मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप रेगुलर नॉर्मल काम भी करते रहेंगे ना तो इतनी सक्सेस तो आपको मिल ही जाएगी। 10 लोगों को वेस्टीज के प्रोडक्ट समझाने जाओगे, 4 लोग, कम से कम 4 लोग या 5 लोग, 4 लोग एटलीस्ट प्रोडक्ट जरूर खरीद, यानी कि रोज रोज हर 3 में से एक वेस्टीज के प्रोडक्ट का कंज्यूमर बनेगा। वो भले 1000 रुपए का बनेगा, हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सोच के थोड़ी जाना कि इसको आज का 3,000 का सामान देना है। नो इशूज। 1,000 का लेगा, 800 रुपए का लेगा, 600 रुपए का लेगा, एक स्पारुलिना, एक नोनी लेगा, एक स्पारुलिना, एक आंवला लेगा, एक आंवला एक एलोवेरा लेगा, एक सीएमडी लेगा, है ना, एक एब्जॉर्बेट लेगा, वट एवर। आज एक चीज लेगा ना, आखिरी बार थोड़ी ले रहा है, आज ले रहा है, 7 दिन के बाद दूसरा प्रोडक्ट भी लेगा। ये तो मेरे ऊपर है ना, मैं क्या जाकर के बोलूंगा, कैसे समझाऊंगा। सो दैट शुड बी वेरी क्लियर दैट एवरी 10, जो 10 लोगों से आप मिलते हो, 4 लोग कम से कम कंज्यूमर बनते हैं। और वो जो जब 10 आपके पास कंज्यूमर आ जाते हैं ना, सक्सेसफुल कंज्यूमर, जो लॉयल कस्टमर, जो आपके प्रोडक्ट खाने लगते हैं, 1 बार 2 बार आप ले लेते हैं, उसमें से 2 लोग कम से कम ऐसे होते हैं जो अपने आप आगे बढ़ के बिजनेस आपके तरीके से करना चाहते हैं। आप 10 लोगों को समझाओगे, 4 लोग कर लेंगे, लेकिन 2 जो अपने आप आगे बढ़ के ना अपने मन से करने के लिए आएंगे, वो लंबे समय तक आपके साथ टिकेंगे। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना है। और अगर आपने ये काम करना शुरू कर दिया, आपका बिजनेस एकदम से भागेगा और आपके पास अपने नेटवर्क को बड़ा करने के लिए उन लोगों की कमी नहीं होगी जो इस बिजनेस को खुद करना चाहते हैं। बार बार मैं एक वर्ड भी इस्तेमाल कर रहा हूं, जो इस बिजनेस को खुद करना चाहते हैं, जिनके पास इस बिजनेस को करने का एक कारण उन्हें मिल गया है और उन्होंने ये बनाया कि इस बिजनेस के जरिए वो अपनी जिंदगी के कुछ लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। जो ऐसे लोग मिलते हैं ना, वो आपको अपने आप मिलने लगेंगे और ऐसे लोगों से नेटवर्क अपने आप बड़ा होता चला जाता है। हमें फोकस बहुत क्लियर तरीके से यहाँ पर रखना है।
आप दूसरी चीज देखो, अभी मैं किसी की बात सुना था कि वो 6 लोग, उन्होंने 5-6 लोग ऐसे मिल गए हैं जो 300 पीवी करेंगे, यानी कि 1800 पीवी हो गए। 300 पीवी वो करेंगे, 2100 पीवी हो गए। अब मैं सोचता हूँ कि अगर वो 8% पर हैं, राइट, तो ये बात तो पक्की है कि वो इस महीने 12% सीधे पहुंच जाएंगे। उनकी टीम 8% पर आ जाएगी। 300 पीवी करते ही इस महीने वो 6 के 6 लोग 8% पे आ जाएंगे। वो 4% का सीधा डिफरेंस 600, मतलब कितने पीवी पर मिलेगा? 1800 पीवी पर। और अपने 300 पी पर 12% आएगा। जस्ट अंडरस्टैंड कि 1800 से 2000 रुपए के आसपास का तो इनका सिर्फ परफॉर्मेंस बोनस बनेगा 12% होने पर। आप वर्किंग करके देख लेना, शायद मेरी मैथ्स खराब नहीं हो तो आप यहां तक पहुंच जाओगे। राइट, 1800 के आसपास तो पहुंच ही जाएगा, तो 1800 प्लस हो जाएगा। तो अगर आप यहां तक पहुंच जाते हो और 1800 से ज्यादा का आपका परफॉर्मेंस बोनस बन जाता है, आप 3 लिए खरीद करके रखते हो, बाकी के प्रोडक्ट को आप रिटेल कर देते हो, और रिटेल पे भी अगर आप 200-300 रुपए और कमा लेते हो, 10% भी कमाया या नहीं भी कमाया, 5% भी कमाया, तो 300 रुपए कमाए, तो आपके पास 2200 रुपए की इनकम अपने पास यूं ही आ गई। तो अपने प्रोडक्ट तो ऑलमोस्ट फ्री हो गए। और उसके बाद जब आप ये चीजें अपने नेटवर्क में डुप्लीकेट करते हो, तो जिसने अभी भी बोला था कि अगर वो 8% पर हैं और वो इस महीने 12 हो जाएंगे, अगर यही बिजनेस उनके नेटवर्क में रिपीट हो गया, तो नेक्स्ट मंथ वो 5 स्टार डायरेक्टर बनेंगे और कम से कम 12 से 15 हजार के बीच में चेक होगी। अब आप सोचो, थर्ड मंथ अगर कोई प्लान करके काम करता है, तीसरे महीने इसी तरीके से काम करके वो व्यक्ति अगर फास्ट टैग डायरेक्टर बनता है और 15 हजार से ऊपर की चेक लेता है, तो उसका लेवल ऑफ मोटिवेशन कहाँ होगा। और उसकी टीम में, मैं कहता हूं ना, जो 2 लोग मिल जाएंगे खुद काम करने वाले, तो अब टीम में जब 15-20 लोग ऐसे हो जाएंगे काम करने वाले, तो क्या होगा? तो उसमें से 4-5 लोग मिल जाएंगे जो यही काम करना चाहेंगे। नेटवर्क अपने आप स्पीड से ग्रो करना शुरू हो जाएगा। आप लोग चाहते हो ना कि जो पीछे बहुत अच्छा बिजनेस गया, अभी बिजनेस लो हो गया, अभी जल्दी से वापस वहां तक चला जाए, राइट? जल्दी से यूं नहीं चला जाएगा। उसके लिए काम करना पड़ेगा, उसके लिए लोग ढूंढने पड़ेंगे, उसके लिए हमें मल्टीप्लिकेटिव, जो कहते हैं ना चक्रवृद्धि ब्याज, तो उसी तरीके से कंपाउंडिंग कैलकुलेशन पर, मल्टीप्लिकेशन पर काम करना पड़ेगा। मे भी एक महीने में नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर वही काम 2-3 महीने रिपीट हो जाएगा, तो आपका बिजनेस मल्टीप्लाई ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो हमें ये बात समझनी है कि ये बिजनेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने समझ लिया तो हम बहुत अच्छे तरीके से इस पर काम कर जाएंगे। आई थिंक दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, द इम्पोर्टेंस ऑफ रिटेल, जो मैं आपसे कहना चाह रहा था कि क्या होगी 300 पीवी के लिए। आज जो मैं बात करना चाह रहा था, प्रोडक्ट अगर अपने पास नहीं रहेंगे, ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे, तो बहुत बेनिफिट मिलेंगे। दूसरा, जो लास्ट पॉइंट यहाँ पर अभी मैं देना चाहूंगा, आप दूसरा पॉइंट मैंने अभी दे दिया, जहां से आप पीवी ने ग्रोथ प्लान कर सकते हो। मैं कभी नहीं कहता कि इंसान को ये सोचना चाहिए कि वो एक महीने में वो ब्रॉन्ज से सीधा स्टार मार देगा या डायमंड कर लेगा, कुछ नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आज मेरे 2000 पीवी हो रहे हैं, तो क्या मैं कुछ ऐसा करूं जिससे कि अगले महीने ये 2000 से 4000, फिर अगले उसके अगले महीने 4000 से 8000, और उसके अगले महीने 8000 से 12000, और फिर 16000, इस तरीके से ग्रो करे। और 20,000 पीवी तक पहुंचते पहुंचते मेरी चेक 30-35 हजार की पहुंचने में भले ही मुझे 4 महीने लगे, लेकिन जब पहुंचे तो फिर वहां पर बनी रहे और उसके बाद बढ़ती रहे। अगर प्लान तरीके से बिजनेस होगा, सिस्टम के साथ बिजनेस होगा, हम लोग को एजुकेट करके बिजनेस करेंगे। जो लोग प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, वो जो भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, क्या उन्हें उन प्रोडक्ट की सही नॉलेज है? अगर नहीं है, वो प्रोडक्ट उन्हें नहीं खरीदना है। जिन प्रोडक्ट की सही नॉलेज है वो खरीदेंगे, तो नॉलेज शेयर करके नया कंज्यूमर बना लेंगे। लेकिन अगर नॉलेज नहीं है, तो न वो खुद खाएंगे और न ही किसी को खिला पाएंगे। और अगर प्रोडक्ट खरीद लिया, तो फिर पहला काम ये है कि अपनी अपलाइन के पास जाओ। कंपनी की ट्रेनिंग अगर नहीं मिल रही है, वैसे तो मिलेगी, अगर किसी दिन आपको लगता है कि भाई 7-8 दिन का टाइम है कंपनी मीटिंग में, तो 8 दिन वेट नहीं करना है। जो प्रोडक्ट आपने खरीदा, गो टू योर अपलाइन और उसके बाद उनसे पूछो कि मुझे ये प्रोडक्ट क्या है, इसके बारे में डिटेल में समझाओ आधा घंटा, और मुझे बताओ कि अगर मैं लोगों को रिटेल करने जाऊंगा इस प्रोडक्ट को, तो मैं क्या समझाऊंगा। क्योंकि इस प्रोडक्ट के जरिए मैं यूजर बनाऊंगा,
यूजर बनाऊंगा, उनको वेस्टिजियन बनाने के लिए ना एक विश्वास उनके अंदर जरूरी है कि वो जिसके साथ जुड़ने वाले हैं उसको नॉलेज है। जिसके पास नॉलेज होती है उसके साथ लोग कॉन्फिडेंस, विश्वास के साथ जुड़ते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा आ जाता है कि ये मुझे सफल बना देगा, मेरी जरूरत पर ये मुझे सिखा देगा। और अगर ये चीज नहीं होगी, ये कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो ये चीजें कभी आगे नहीं बढ़ेंगी। सो जस्ट द रिक्वेस्ट कि अपने नेटवर्क को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें इसी तरीके से बढ़ाना और बहुत फोकस्ड काम करना है। जितना फोकस होकर के हम काम करेंगे, अपने नेटवर्क को उतना आगे बढ़ा ले जाएंगे। आ, एक चीज बात करी मैंने रिटेल की, दूसरी बात मेरी करी मैंने आपके नेटवर्क में कैसे बढ़ेगा बिजनेस। दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जहां पर हमें बात करी, और तीसरी जो मैंने आपको कंटिन्यूएशन में बात करी कि उन प्रोडक्ट्स की नॉलेज लेनी बहुत जरूरी है, राइट। और आप प्रोडक्ट की नॉलेज में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आज आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट मेजॉरिटी ऐसे हैं जो किसी और कंपनी के पास नहीं है। चाहे एब्जॉर्बेट हो, चाहे अपना सीएमडी हो, चाहे एनर्जी बूस्टर हो, क्रेल ऑयल हो, ये वो प्रोडक्ट हैं जो दूसरी कंपनी, किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास नहीं है। जब आप ये बात लोगों तक पहुंचाते हैं ना कि आपके पास जो है वो औरों के पास नहीं है, नहीं वो ला पाएंगे, आपको एक लेवल अलग लेकर के चला जाता है, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, वेस्टीज के पास क्या क्या है जो किसी दूसरी कंपनी के पास नहीं है। वाई वेस्टीज में जितनी भी अपलाइन यहाँ पर बैठे हैं, क्राउन एंड अबव, मैं आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं चाहता हूं एक बार अपने कैमरे ऑन कर लीजिए। मैं आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपके डाउनलाइन में लोगों को कुछ बातें बहुत क्लियर होनी चाहिए। चाहे उसके लिए आपको पीपीटी बनानी पड़े, चाहे आपको उसके लिए क्लास लगानी पड़े, राइट। आप उनके लिए ट्रेनिंग करनी पड़े, आपको कुछ भी। नाउ जो लास्ट का पॉइंट मैं बोल रहा हूँ वो ये कि आपके हर इंडिविजुअल को जो वेस्टिजियन है और अगर वो 8% पार कर गया है, तो उसको एक चीज जिसपे उसको महारत होनी चाहिए कि वो लोगों के आगे बैठ के ये बता सके कि वेस्टीज, वाई वेस्टीज, वेस्टीज ही क्यों किसी भी और कंपनी के वेस्टीज क्यों अलग है, वेस्टीज में क्या खास है। दूसरा, वेस्टीज के प्रोडक्ट। दो चीजों की अगर आपने अपने 8% तक पहुंचने के बाद जो लोगों को नॉलेज दे दी, राइट, क्योंकि 8 तक आप उनके साथ होते हो, आप साथ जाकर के बनाते, हर अपलाइन की बात कर रहा हूँ, राइट। तो 12% अपनी 8%, 5% के साथ जाके उसे 8% बना देता है, लेकिन वो 8% को अगर सिखाता नहीं है तो वो सीख नहीं और सीख नहीं पाता, और वो फिर आपको कभी भी वो अपने आप जाके काम नहीं कर पाता और उसका है। तो एक, वाई वेस्टीज, वेस्टीज क्यों करनी है, वेस्टीज में ऐसा क्या है जो और किसी कंपनी में नहीं है, वेस्टीज क्यों औरों से बेहतर है। चाहे वो वेस्टीज की मैनेजमेंट हो, चाहे वो वेस्टीज के इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो वेस्टीज की कवरेज हो, वेस्टीज के लेकर के हिंदुस्तान में 2,500 से ज्यादा बिलिंग नेटवर्क्स हो, वेस्टीज की प्रोडक्ट रेंज हो, कुछ भी हो वेस्टीज के पास जो है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हर लोगों को टिप्स पर होना चाहिए कि वाई वेस्टीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, वेस्टीज के पास जो प्रोडक्ट है जो वेस्टीज को अलग बनाते हैं, राइट, वो पुराने प्रोडक्ट के डुप्ली जिनको हर कंपनी ने डुप्लीकेट किया है, राइट, जिन्होंने कंपनी को स्पारुलिना, नोनी, एलोवेरा, आंवला, गैनोडर्मा, ग्लूकोसामीन, राइट, फ्लेक्स ऑयल, ये हर कंपनी बाद में लेकर के आई है, लेकिन इस प्रोडक्ट ने कंपनी को बनाया था और आज भी वो इफेक्टिव है। इसके बारे में लोगों को नॉलेज देनी है। और वो प्रोडक्ट, जो 5 प्रोडक्ट हैं जो आईसीएमआर के अप्रूव्ड हैं, उनके बारे में नॉलेज देनी है। और वो प्रोडक्ट जो एक्सक्लूसिव राइट्स हैं, जैसे अपना एनर्जी बूस्टर, अपना क्रेल ऑयल, अपने एब्जॉर्ब, चारों स्प्रे प्लस सीएमडी, जो कोई दूसरी कंपनी नहीं लेकर के आ सकती, ये लोगों को जब आप कॉन्फिडेंस बताओगे, लोगों के हाथ पर रहेगा, लोग हर घर से कंज्यूमर बना करके निकलेंगे। हो नहीं सकता कि इतनी बातें करने के बाद किसी के घर में वेस्टीज के प्रोडक्ट का यूजेस नहीं हो, हर घर से यूजर निकलेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये बात करनी। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इसके कल्चर क्रिएट करना होगा, एक कल्चर क्रिएट करना होगा आप लोग को। और वो कल्चर क्या क्रिएट करना होगा कि रोज एक होम मीटिंग, दो 1-to-1, एक होम मीटिंग, दो 1-to-1।
आप में से जितने लोग मुझे सुन रहे हो, सारे के सारे गोल्ड एंड अबव को ये बता देता हूँ, अगर अगले 4 से 6 महीने में अपने बिजनेस को डबल करना चाहते हो, अपनी चेक को कहीं और ले जाना चाहते हो 4 से 6 महीने में, तो एक होम मीटिंग और 2 1-to-1 आपके नेटवर्क में रोज होनी चाहिए। और अगर ये काम करने वाले आपके पास 6 लोग आपको मिल गए पूरे नेटवर्क में, तो आपका 6 महीने में बिजनेस डबल हो जाएगा। ब्रॉन्ज से लेकर के गोल्ड तक आप अगर ये काम कर लोगे तो आपका बिजनेस 4 गुने से ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पीवी उतने ही आएंगे। ब्रॉन्ज से गोल्ड के पीवी अभी भी कम होते हैं। 10,000 पीवी का 40,000 होगा, और 20,000 का भी 40,000 होगा। तो 20,000 वाले का 40,000 होगा, यानी डबल होगा। 10,000 वाले का 40,000 होगा, तो 4 गुना होगा। लेकिन अगले 6 महीने में इतना पीवी एडिशनल आ सकता है, प्रोडक्ट के बिना पीवी नहीं होता। फोकस कहाँ करते हो? पीवी पर। बात समझ आ रही है आपको? इंटरेस्टिंग चीज बोल रहा हूँ यहाँ पे। हम लोग 4 पी पर काम करते हैं। उसमें 4 पी होते हैं हमारे नेटवर्क में, जिसमें से 2 पी पर काम करते हैं। मालूम है? पहला पी होता है पीपल, लोग। दूसरा पी होता है प्रोडक्ट। तीसरा पी होता है पीवी। और चौथा पी होता है पे आउट। राइट? पे आउट मतलब आपका बोनस। तो पहला पी होता है पीपल, लोग। दूसरा होता है प्रोडक्ट। तीसरा होता है पीवी, और चौथा होता है पे आउट। हम पहले 2 पर सबसे कम काम करते हैं, पीपल और प्रोडक्ट। पीवी फोकस करते हैं कि इस महीने कितने पीवी करने हैं और कितना पैसा चाहिए। ये जो पीवी और प्रोडक्ट है ना, ये आउटपुट है। अगर इन 2 पे काम हो गया, लोगों पर काम हो गया, नए लोग मेरे सिस्टम में आ गए और लोग फील्ड में निकल के काम करने लगे, और प्रोडक्ट के रिटेल होने लगा, और प्रोडक्ट कंज्यूम होने लगा। पीवी और ये प्रोडक्ट और पीपल, ये 2 पर काम होने लगा, पीवी और पे आउट अपने आप आ जाएगा। अभी हम उल्टा कर रहे हैं, हम फोकस आउटपुट पर कर रहे हैं, और इनपुट इसलिए ठीक नहीं जा रहा। इनपुट ठीक कर दो, आउटपुट अपने आप ठीक आ जाएगा। आई होप मैं अपनी बात को ठीक से रख पाया और आपको समझ में आई होगी। राइट? तो 300 पीवी पर इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। और आपको पूरे साथ में 300 पीवी को कैसे कंज्यूम कराना और आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, वहां तक मैंने आपको बता दिया।